तो बच्चों पूरे विश्व के लोगों को वही सबसे पहले बताया कि डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग कीजिए। सबसे फर्स्ट डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज कीजिए बच्चों, निडल, यानी कि सिंगल यूज। एक चीज आपको हम यहाँ बता दें कि डिस्पोजेबल सिरिंज का मतलब ये नहीं है बच्चे कि एक बार यूज करके फेंक दें। आप उसका 2 बार 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लोग लेते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के वाले लोग कितना फेंकेगा निडल? तो आप जिसको से लिए ना उसी से बाल बच्चा को मत दे दीजिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, कि विश्व के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्नी गया में है तो हस्बैंड जम्मू कश्मीर बिहार में, वाइफ गया में है तो हस्बैंड सूरत में नौकरी करता है, लेबर। ऐसे लोग एक एक साल अपनी पत्नी से दूर रहते हैं, उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, सबको की इच्छा होती है, तो बदल जल्दी फिसल जाता है थोड़ा। बगल में देखा पत्नी को अनजाने में रखकर, अब पत्नी तो गया नहीं भाई, इसको क्या पता कि मेरा हस्बैंड कहाँ जा रहा है। तो वो लोग क्या, उसको पता है कि ऐसा करने से एड्स होता है, लेकिन उसको ये भी लोग बता दिए हैं कि कॉन्डम यूज करो तो बच जाओगे। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। कॉन्डम आप पढ़े भी हैं कि ये हर कॉन्डम में HIV रोकने की क्षमता नहीं होती, तो उले ले ले कॉन्डम लगा करके भी HIV हो जाए इन्फेक्शन। तो पहला ड्रॉबैक है, इसलिए लेटेस्ट का कॉन्डम यूज करना चाहिए, रबर का। नंबर 2, कॉन्डम लगाना आता है कि नहीं? कॉन्डम हस्बैंड लगा लिया और इंटरकोर्स करना शुरू कर दिया, तो इंटरकोर्स करने के क्रम में जो कॉन्डम है बच्चों खींचा करके यहां तक चला आया है। This is exposed part and vaginal fluid। कहाँ कॉन्डम से सेफ्टी मिलती है? तो एक तरह से ये जो बातें लिखी हुई है उसमें कंट्रोवर्सी थोड़ा, तो ये चतुर लोगों के लिए है, समझदार लोगों के लिए है। और इमरजेंसी अगर ऐसा हो गया कि भाई एक मौका दिया कि कॉन्डम पहन करके यूज करोगे तो एड्स नहीं होगा, कौन बोल दिया? अरे भैया बात एक आध दिन किसी कारणवश मत भटक रहा है, एक आध बार चलेगा। अब आप एड्स के रोगी के साथ में कॉन्डम पहन लीजिए और रोज संभोग कीजिए, कहेगा कि कॉन्डम लगा करके एड्स नहीं होता है। बच्चों ये 100% गलत हुआ। बता दिया ना, इसका ड्रॉप है कि कॉन्डम लगाए हुए लेकिन एड्स हो रहा है। ठीक है, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम एक था, अभी भी है, लेकिन उसका यूज करने के लिए भी गवर्नमेंट को कहना चाहिए। 3, यहां कहता है बच्चों सेफ सेक्स। सेफ सेक्स का मतलब ये हो गया कि प्री मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। ये भाई ये जो शादी के दिन 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन हम लोग, कल करवा चौथ था, बहुत सारे पत्नी लोग करवा चौथ अपने हस्बैंड के लिए किए हुए। शादी के पहले करवा चौथ किए थे, ये 7 वचन तो नहीं होता ना शादी के पहले। तो शादी के पहले ये 7 वचन कौन देगा? ये हमारा कहना है, ये सरकार को कहनी चाहिए 7 वचन शादी के पहले 7th क्लास में। तो बच्चे 7th क्लास 8th क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, 9th 10th जाते जाते संभोग कर बैठते हैं, तो कहाँ सेफ है? वो तो समझ रहे कि हम सच्चा प्यार कर रहे हैं भाई। तो 7th 9th 10th में हो गया, 11th 12th में हो गया, 13th 14th में हो गया, मेडिकल कॉलेज में गया हुआ, यानी 4-5 सेक्सुअल पार्टनर तो आपका ऐसे है। तो 4-5 सेक्सुअल पार्टनर तो शादी के पहले ही होंगे। अब 7 वचन उसके बाद लेके क्या कीजिएगा? गांठ बांध करके कोई फायदा नहीं। अगर होना होगा तो हो गया,
अब इंतजार कीजिए ऊपर का बुलावा का बच्चों, ये कहता है सेफ सेक्स। तो हस्बैंड वाइफ बनिए या नहीं बनिए, सेक्सुअल कांटेक्ट करने के पहले एक बार सोच लीजिए, ये कहता है। दूसरा क्या था बच्चों, ब्लड टेस्ट। जैसे रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया कहते हैं वेश्यालय वाला क्षेत्र को, जैसे कि कलकत्ता में सोनागाछी, दिल्ली में चांदनी चौक, वेश्यालय रोड पर हाफ पैंट पहन के घूमते रहते हैं। आप जाइएगा, वो लोग आपको ऑफर करेंगी और आप समूह की प्रक्रिया को अंजाम दे दीजिएगा बच्चों। तो वहां पे उस मोहल्ले में जितना पुरुष है उस पर पुलिस की सीधी निगाह रहती है, तिरछी निगाह रहती है, अरे तोड़ा हो सका। तो ऐसे एरिया जहां पर दारू का अड्डा है, अगल बगल का लड़का जरूर पिएगा, बिगड़िए जाना है। गांजा बेचता है, घूमने के अगल बगल लड़का बिगड़ जाएगा। आप चाय की दुकान पर सामने कहीं बैठ जाइए, अगल बगल की लड़की को वहां पर बैठ करके लोग देखते रहेगा। आप देखिए, तो अगर एक दुकान है यहाँ पे तो देखिए आपने कितना बात देखा होगा इस जगह पर, ये यहाँ पर दुकान है, बेचारा दुकानदार ऐसे बैठे, उसका ध्यान है, हमको सामान दे दिया और ऐसे लगे। तो ये क्या है, ये क्या है कि भाई लड़की है सामने तो देख रहे, नहीं होगा तो नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस मोहल्ले के आसपास वेश्यावृत्ति चलती हो, दारू का अड्डा हो, वहां की युवा में ये शिकायत की संभावना है। तो ऐसे पॉपुलेशन का बार बार ब्लड टेस्ट होना चाहिए कि कितने पॉपुलेशन को एड्स फैल चुका है। और फिर बच्चों, जिस लड़के लड़कियों में एड्स पाई जाती है, हम लोग ऐसे लड़के लड़कियों को वहां से आइसोलेट करके अलग कर देते हैं, ताकि इनसे कोई हेल्पिंग पर्सन कांटेक्ट में ना रहे। जैसे वेश्याई है, अगर उसको हो गया है तब तो किसी दूसरे को बांट के पूरा इंडिया को फैला देंगे, हर एक आदमी को हो जाएगा, तो कुछ तो बचेगा भाई। इस तरह से WHO हम लोगों को कई ऐसे उपाय बताए हैं बच्चों, जिससे कि हम लोगों में एड्स का चांस कम जाता है। अर्थात क्या सीखे जाए, ये सीखे कि ट्रीटमेंट एड्स का नहीं है, और अगर है तो एंटी रेट्रोवायरस ड्रग देते हैं, जो जिंदगी को 2-4 दिन बढ़ा सकता है, मौत को टालता नहीं। नंबर 2, तो आखिर क्या है उपाय, क्या है? सबसे अच्छा उपाय है जो जानकारी ही बचाओ। आप इसके बारे में जानिए, आपको कभी भी एड्स नहीं होगा, क्योंकि आप काम करेंगे। आखिर बचने के लिए कौन संस्था सामने आई? हमारे देश का नाम हो और NGO, विश्व स्तर पर WHO। NGO सेक्स एजुकेशन क्यों करने का आता है? WHO कहा कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर न रखें, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल कीजिए, सेफ सेक्स को ध्यान में रखिए, ब्लड कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की संभावना को आप कंट्रोल में रखें, और यहाँ ऐसे एरिया जहाँ पर वेश्यालय चलता हो उसके आसपास के मोहल्ले के टोटल पॉपुलेशन का बार बार ब्लड टेस्ट करते रहिए, ताकि अगर किसी को HIV मिले उसको समाज से अलग रखा जाए और उसको किसी ऐसा निशान दे दिया जाए बॉडी पर कि उसके साथ कोई यौन संबंध या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी यूज न हो। इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको पता चला कि एड्स का कंट्रोल क्या है। हालांकि आपको बता दें है, इसी से बचाने के लिए हम लोगों को हर एक वर्ष, हर साल कह लीजिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे मनाइए और एड्स से बचाने की कोशिश आप भी सामाजिक स्तर पर करते रहिए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि HIV सामाजिक स्तर पर भी आप लोग जाने होंगे और अपना सिलेबस को आप पूरा कर ही रहे। यहाँ पर आप लोगों का एड्स कंप्लीट लास्ट कर दिया गया। इसी के साथ ही आज का एपिसोड हम लोग समाप्त करेंगे, और आपको हम ये बता दें कि आज तक आपका एग्जामिनेशन था, इसलिए बच्चों ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दी गई। इसके बाद में बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते बच्चों फिर मिलते हैं 5 बजे या 4:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।